हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से स्टडी ब्लॉग में और प्यारे से चैनल नेहा एक किनार पे। गाइस, जैसा कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे कि चल रहा है मेरा 10 डेज चैलेंज, जिसका है आज डे 3rd। फिर से आप सभी का स्वागत है इस डे 3rd में। तो चलिए, मैं अभी यहाँ पे सबसे पहले जो बनाती हूँ, मेरा एवरीडे का जो हैबिट है वो है अपने लिए टारगेट लिस्ट बनाना, ताकि मुझे पता हो कि मुझे जो है यानी स्टडी वाले पार्ट में क्या क्या करना है। ये है आज के हमारे कुछ टारगेट। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मुझे पढ़ना है यानी वो कैब में तो एक पेज हर एक सेक्शन का पढ़ना है। उसके बाद जीएस में मुझे फिर से बायो एंड केमिस्ट्री, मैथ्स का करना है रिवीजन, देखना है वीडियो, और ग्रामर में करना है आज एडवर्ब चैप्टर, जो कि कुछ बचे खुचे रह गए थे उस चीज़ का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले कर रहे थे मैथ्स के कुछ ट्रिपल हो गए, परसेंटेज वाला वैल्यू, देन आफ्टर टेबल, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज़ का हम कर रहे थे रिवीजन करने के बाद हम सबसे पहले पढ़ते हैं वो कैब। क्योंकि शुरुआत में ऐसे डेली हम जीएस पढ़ते थे। जीएस में मेरे को देना पड़ता है 2 घंटा का टाइम, तो सुबह वाला टाइम में मैथ्स होने में थोड़ा सा ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे। इस वजह से सबसे पहले आज हम वो कैब किए हैं, ताकि उसके बाद हम ग्रामर कर पाएँ एंड उसके बाद मैथ्स। तो वो कैब करने के बाद अब देखिए, वो कैब में हमारा सेम स्ट्रैटेजी है कि हर एक पेज को पढ़ना है, देन आफ्टर रिवाइज करना है उसको। तो बस ऐसा ही कुछ चल रहा है वो कैब में। उसके बाद वो कैब करने के बाद हम करते हैं इंग्लिश ग्रामर, जिसमें मेरा चल रहा है आज एडवर्ब चैप्टर, जो कि इजी है और हार्ड भी है। हम इसको मॉडरेट चैप्टर कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत कुछ आपको याद करना पड़ेगा, जस्ट लाइक पोजीशन ऑफ एडवर्ब, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब, इम्पॉर्टेंट कुछ एडवर्ब होते हैं जिनका यूज़ कहाँ कहाँ करना होता है। तो ये सब को आपको बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये है कुछ हमारी ग्रामर का स्ट्रैटेजी और ग्रामर का आज का टारगेट। अब देखिए, यहाँ पे ना मैं निमिषा बांसल का हमारे पास 120 इम्पॉर्टेंट ग्रामर रूल है, जिससे मैं जो भी एडवर्ब का इम्पॉर्टेंट रूल था यहाँ पे हम उसको रिवाइज कर रहे थे, ताकि ये पता चल सके कि किस रूल से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और किस प्रकार से क्वेश्चन आता है। अब देखिए, क्वेश्चन का जो पता है वो आपको चलेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके। तो फिलहाल फिर भी हम इसे पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें 120 रूल है, तो धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो ग्रामर करने के बाद लगातार हम पढ़ते हैं, ऐसा नहीं कि ब्रेक लेकर के, हाँ 2-4-5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे ऐसा नहीं कि बॉडी थक जाता है, इसलिए बस ऐसे कुछ काम आ जाता है तब। क्योंकि सुबह वाले टाइम हैबिट बन चुकी है अब कि हम लगातार भी पढ़ सकते हैं। हम जब भी स्टार्ट करें 2 से 3 सब्जेक्ट तो यानी कि कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर रहे थे ट्रिगो का कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन, जो कि चल रहा है हमारा सीट नंबर 3rd। तो उसमें अभी कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो वीडियो देखने से पहले ऐसा टीचर कहते हैं कि जो भी क्वेश्चन हम करवा चुके हैं प्लीज़ रिवाइज करके आया करो, जिससे और मुझे भी लगता है कि रिवीजन करते रहना चाहिए अगर आपको मैथ्स में अच्छा करना है सच में तब। क्योंकि मैथ और स्पेशली ट्रिगो चैप्टर इट्स वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, और अच्छा भी है, हार्ड भी है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे, ये आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह हर एक चीज़ काम ख़त्म करने के बाद हम पढ़ाते हैं 3 बजे से बच्चों को ट्यूशन, 3 से 6 अभी 3 घंटा पढ़ाते हैं, और 3 घंटा ही पढ़ाएंगे आगे भी। तो यहाँ पे हमारा ये कुछ अर्निंग पर्पस के लिए होता है, कुछ हेल्पिंग पर्पस के लिए भी होता है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, इसलिए हम करते हैं। अगर आपको भी ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलता है तो ज़रूर करें, और ये हम घर पे अपने पढ़ाते हैं, ठीक है। तो ट्यूशन वगैरह 6 बजे तक हो जाता है। तो हाँ जी माय फ्रेंड्स, ये है जीएस का बायो, एंड बायो में आज हमने पढ़ा है विटामिन बी से बिल्कुल B12 तक, और साथ ही प्रोटीन के बारे में। तो ये थे कुछ हमारे आज के बायो का क्लास। एंड देन ये केमिस्ट्री, क्योंकि अभी जो है हम जीएस में 2-2 क्लास एवरीडे करते हैं, जिससे हमारी जीएस की जो चैप्टर यानी कि जो टॉपिक्स है वो जल्दी फिनिश हो पाए और मुझे जो है रिवीजन करने का टाइम मिल पाए। तो आज हमने पढ़ा है इम्पॉर्टेंट मेटल्स के बारे में, जिसमें आयरन, देन आफ्टर एल्युमिनियम, उसके बाद फिर सिल्वर, उसके बाद कॉपर के बारे में हम लोग पढ़े हैं। तो ये था कुछ इम्पॉर्टेंट मेटल्स के बारे में जो आज हमने पढ़ा है जीएस में। तो आज के लिए बस इतना ही।
तो हाँ जी, आपने जो भी 10 से 20 सेकंड का क्लिप देखा है ना, उसको बनाने में 2 से 2.5 घंटे टाइम लगे हैं। तो आज जो शाम का पढ़ाई पढ़े थे हम 7 से लेकर 9, और उसके बाद से हम रीजनिंग का एक वीडियो देखे थे। बस आज की पढ़ाई हमारी इतना था। और अगर आपको ये स्टडी ब्लॉग, हमारी ये स्ट्रैटेजी अच्छा लगता है तो आप इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं विद सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। और अगर अच्छा लगता है तो हमारी मोटिवेशन के लिए आप कर सकते हैं कमेंट एंड लाइक दिस वीडियो। तो फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए आप लोग भी खूब पढ़ें, खूब मेहनत करें और कम से कम अपने आप से ऑनेस्ट जरूर बने, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ डिसिप्लिन, है ना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोग से, तब तक के लिए हर हर महादेव। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।